Hello guys, Namaskar everyone. I Sambhu sir welcome all of you in my new video related to enrich your vocabulary. Related to enrich your vocabulary. आप अपने शब्दार्थ को कैसे बढ़ाएं, इससे रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें तरह तरह के टर्म्स के माध्यम से अपने शब्दार्थ को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर लैंग्वेज देने के हैसियत से बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि और पिछले वीडियो में मैं क्लैरिफाइड किया था कि आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको एश्योर करता हूं कि जीरो से हीरो बनाऊंगा। तो इसका तात्पर्य ये है कि किस तरह से हम बेसिक शब्दों के साथ, सिंपल वर्ड्स के साथ कैसे कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट वर्ड्स हमें फेस करने को मिलता है, तो ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे सामना करें, कैसे यूज में लाएं और अपनी लैंग्वेज को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर बनाएं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। लेकिन वीडियो की ओर बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं वीडियो की ओर। मैंने टर्म्स लाया है होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम। होमोफोन, होमोग्राफ एंड होमोनिम। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट टर्म्स के माध्यम से मैं आपके वोकैब को, शब्दार्थ को बढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक्रोनिम्स, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, लिमरिक, एनाग्राम। ये सभी टर्म्स जो हैं, इस टर्म्स के माध्यम से इस टर्म्स को मैं क्लैरिफाई करने का प्रयास किया हूं। हालांकि ऑलरेडी सारा मैटर इस बोर्ड पर डिनोट कर दिया हूं, क्लैरिफाई कर दिया हूं। सिर्फ वीडियो में बने रहिए, समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि मैंने ऐसा इसलिए किया कम समय में ज्यादा गेन कर सके। सबसे पहले मैं टर्म्स को लेता हूं। होमोफोन। होमोफोन दो शब्दों से बना है, होमो प्लस फोन। होमोफोन दो शब्द से बना है, होमो प्लस फोन। एक एक करके हम देखेंगे। होमो प्लस फोन। होमो का मतलब होता है सेम, फोन का मतलब होता है साउंड, आवाज, वॉइस, सेम साउंड। होमो प्लस फोन मिलकर के होमोफोन बनाए। होमो का मतलब होता है सेम, साउंड का मतलब होता है, फोन का मतलब होता है साउंड, सेम साउंड। जैसे अगर उदाहरण के रूप में अगर अल्टर को अगर लेते हैं, अल्टर और अल्टर दोनों का साउंड सेम है, दोनों शब्द में साउंड सेम है। अल्टर, इसे भी अल्टर पढ़ेंगे, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। साउंड देखने में लग रहा है अल्टर और अल्टर, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कितना वैल्यूएबल है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। सीलिंग एंड सीलिंग, साउंड सेम है लेकिन दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। या कह सकते हैं कि होमोफोन हम कहेंगे किसे भाई, प्रोनाउंसिएशन इज सेम। प्रोनाउंसिएशन इज सेम मीन्स साउंड इज सेम, साउंड दोनों का सेम होता है, बट स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। स्पेलिंग एंड मीनिंग आर डिफरेंट। सीलिंग, ACALING, सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है क्लोजिंग, किसी चीज को सील करना, किसी चीज को बंद करना। और सीलिंग, सीलिंग जो हम लोग ऊपर छत के ऊपर जो करने का मतलब, जो छत का जो निचली भाग होता है उसे हम लोग सीलिंग कहते हैं। जिसे कहते हैं कि सीलिंग फैन इज मूविंग, है ना। ओके, तो सीलिंग छत के
ऊपर का जो भाग जो होता है उसे हम लोग सीलिंग कहते हैं। तो एक का मतलब हुआ कि क्लोज करना, और सीलिंग का मतलब होता है पार्ट ऑफ द रूम। ओके। अल्टर, अल्टर उसी तरह से अल्टर का मतलब क्या होता है? अल्टर है मतलब डिफरेंट है। अल्टर का मतलब अल्टर है, अल्टर चल रहा है, डिफरेंट चल रहा है। और अल्टर का मतलब वो पायस जगह, वह धार्मिक जगह जिसको वेदी कहते हैं, हिंदी में वेदी कहते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, चर्च, गिरजाघर के धार्मिक स्थल एक पार्ट है, एक स्थल है जिसे हम लोग अल्टर कहते हैं। तो अल्टर का मतलब डिफरेंट होना, अल्टर का मतलब एक जगह। तो दोनों का डिफरेंट मीनिंग हो रहा है। तो इसी तरह से प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग होमोफोन कहेंगे। होमोफोन में क्या होता है, फिर से समझिए कि होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होता है, तो उसे हम लोग होमोफोन कहेंगे। आगे और देखते हैं कि हैंगर, हैंगर और हैंगर दोनों का, हैंगर और हैंगर स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। एक हैंगर है और एक हैंगर में ए लिखा हुआ है, एक हैंगर में ईआर लिखा हुआ है। तो ये हैंगर का मतलब होता है वैसा जगह जहां एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, उसे हैंगर कहते हैं। हैंगर में जाकर ही लगता है एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज जहाँ पे बनता है, रिपेयरिंग होता है। और हैंगर का मतलब होता है कपड़ा, जहां पर हम कपड़े को हैंग करते हैं, टांगते हैं, तो उसे हैंगर कहते हैं। तब इस तरह से आप समझ गए हो कि होमोफोन क्या होता है। साउंड सेम, साउंड सेम बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट। अब इसी तरह से हम होमोग्राफ के बारे में जानेंगे, ये भी बड़ा ही वैल्यूबल है। होमोग्राफ, जैसा कि मैंने बता दिया, होमो का मतलब होता है, ये भी दो शब्द से बना, होमो का मतलब सेम और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, लिखावट। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। इसमें इसमें क्या होता है, होमो सेम राइटिंग, यानी दोनों का राइटिंग सेम होता है, राइटिंग सेम होता है। जैसे बी, अगर एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं BOW बाओ, BOW बाओ, ओके, दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन कहने का मतलब, हालांकि इसका क्या होता है, उच्चारण थोड़ा डिफरेंट होता है, उच्चारण बाओ, बाओ, ओके। तो इस तरह से कहने, स्पेलिंग मतलब सेम होता है। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, स्पेलिंग करने का मतलब सेम होता है लेकिन मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर डिफरेंट। प्रोनाउंसिएशन इज सेम, ओके, बाओ, ओके, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग, ओके। इसमें हम लोग देखेंगे कि स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग, स्पेलिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग आर डिफरेंट। स्पेलिंग इस तरह से हम लोग देखेंगे, स्पेलिंग, स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इज सेम बट स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इज सेम बट मीनिंग, ओके, बट pronunciation, but pronunciation and meaning are different। pronunciation और meaning different होता है। हालांकि pronunciation ऐसे देखने में लग रहा है कि दोनों का सेम स्पेलिंग है तो सेम pronunciation होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। स्पेलिंग सेम है लेकिन pronunciation, क्योंकि एक क्रिया के रूप में, एक नाउन के रूप में है, तो नाउन के रूप में और क्रिया के रूप में दोनों का स्ट्रेस के आधार पर, हम लोग जानते हैं कि हर शब्द का एक सिलेबल होता है, सिलेबल जो आपका स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। तो एक नाउन होता है, एक क्रिया होता है, तो नाउन और क्रिया के स्ट्रेस, लेटर पर स्ट्रेस के आधार पर इसका प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंसेस हो जाता है। तो स्पेलिंग सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोग्राफ कहेंगे। जैसे बाओ, 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 एक बो, ओके, बो का मतलब एक तरह होता है नाउन, नाउन जिसे बो मतलब तीर कमान, जिसको हम लोग कहते हैं तीर कमान धनुष जो होता है, तो उसको लोग बो कहते हैं। बाओ, बाओ, एक हो गया बाओ, बो और बाओ, ओके। बाओ एक क्रिया हो, बाओ का मतलब नमन करना, बाओ का मतलब नमन करना,
सर झुका करके नमन करना, ये बाउ हो गया। तो इस तरह से क्रिया के आधार पर स्पेलिंग सेम है, सेम राइटिंग है, राइटिंग सेम हो रहा है, राइटिंग सेम हो रहा है, स्पेलिंग सेम हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर, स्ट्रेस के आधार पर, शब्दों के स्ट्रेस के आधार पर, स्ट्रेस के आधार पर दोनों का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, मीनिंग भी चेंज हो गया। इसका मतलब हुआ तीर धनुष है, इसका मतलब हुआ नमन करना। उसी तरह से विंड और वाइंड, विंड और वाइंड शब्द लेते हैं तो हम लोग इसमें भी देखते हैं कि विंड का मतलब नाउन जो होगा हवा, विंड मीन्स हवा, विंड का मतलब हो गया हवा, है ना, नाउन हो गया। और वर्ब के रूप में अगर विंड को लेते हैं तो इसको वाइंड पढ़ेंगे, वाइंड, वाइंड, जो स्ट्रेस के आधार पर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि होमोग्राफ में क्या होता है, सेम, सेम करने का मतलब राइटिंग होता है, स्पेलिंग तो सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होता है। उसी तरह से हम आगे देखेंगे होमोनिम्स के बारे में। होमोनिम्स भी दो शब्द से बना है, होमो प्लस निम्न। निम्न का मतलब होता है नेम, निम्न का मतलब नेम, जैसा कि मैंने यहां ऑलरेडी बता दिया, सेम नेम है ना, सेम नाम का, जैसे सेम होमोनिम्स, निम्न का मतलब होता है नाम, सेम नाम, नाम सेम हुआ। जैसे बैंक, बैंक भी एक नाम है, बैंक नाम है, और अब बैंक दूसरा भी बैंक नामी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बैंक, बैंक जो हुआ दो जगह इस्तेमाल किया गया, बैंक और बैंक, काउंटर और काउंटर, है ना। तो कहने का मतलब स्पेलिंग तो सेम है, उच्चारण भी सेम है, बैंक बैंक, यानी उच्चारण भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है, मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। अब बैंक, एक बैंक है जिसमें हम लोग अपने पैसे रखते हैं, बैंक का मतलब हुआ ट्रेजरी, जहां हम अपने पैसे को सेफ रखते हैं, और एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, नदी का किनारा। तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है। एक में पैसे सुरक्षित रखते हैं और एक नदी का किनारा होता है। दूसरा काउंटर, काउंटर का मतलब होता है एक सामना करना, एक काउंटर करने का मतलब सामना करना, टू काउंटर, है ना, एक क्रिया है। और एक काउंटर का मतलब होता है एक नाउन है। काउंटर का मतलब वैसा डेस्क, वैसा टेबल जहां से हम लोग हिसाब किताब करते हैं, तो उसे हम लोग काउंटर कहते हैं। तो होमोनिम यानी मतलब सेम नाम, नाम सेम है, काउंटर काउंटर, बैंक बैंक, नाम सेम है लेकिन इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग आर सेम बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग डिफरेंट होता है। उसी तरह से और देखते हैं बिल, बिल का मतलब बिल, एक बिल होता है जिसको हम लोग अपना अकाउंट का डिटेल देते हैं, जिसे कि इस महीने का बिल आया, ऐसा बोलते हैं, इस महीने का बिल अभी नहीं आया है, उस महीने, है ना। तो एक बिल, बिल का मतलब डिटेल ऑफ अकाउंट, और एक बिल का मतलब है बीक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चोंच भी कहा जाता है बिल। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आप समझ गए हो कि होमोफोन, होमोग्राफ और होमोनिज में क्या अंतर है। अगर इतना समझ गए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक्रोनिम, साइनोनिम, एंटोनिम्स, लिमरिक एंड एनाग्राम, ऐसे शब्द भी, ऐसे टर्म्स भी लैंग्वेज में आते हैं, जिसे भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो बने रहिए वीडियो में। एक्रोनिम, अगर एक्रोनिम में हम लोग देखते हैं कि एक्रोनिम है क्या। तो आपने सुना होगा WHO का नाम सुना होगा, WHO साधारण शब्द, बहुत लोग मतलब जानते हैं, है ना। यह जानिएगा, खास करके कॉम्पिटेटिव पॉइंट व्यू से जो स्टडी कर रहे हैं बच्चे वो तो समझते हैं WHO क्या है, एड्स क्या है ना। तो अगर WHO वर्ड को अगर हम लेते हैं, WHO के लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कि WHO का अगर फुल फॉर्म किया जाए तो WHO तो कहता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें वर्ड कहता है कि वर्ड्स फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स। अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं, फुल फॉर्म देते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड का W, हेल्थ का H और O का ऑर्गेनाइजेशन। यानी कहने का मतलब हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अगर कहने का मतलब तीन शब्दों से अगर ये बना है तो इसका पहला लेटर W हो गया, सेकेंड लेटर H हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो किसी शब्द का पहला लेटर से जो शब्द बनता है उसे हम लोग
एक्रोनिम्स कहते हैं, एक्रोनिम्स कहते हैं। आगे देखते हैं एनाग्राम। एक शब्द आता है एनाग्राम। एक्रोनिम के बाद एनाग्राम क्या होता है भाई? बड़ा ये भी मैजिकल शब्द है कि शब्द को ही किसी शब्द के लेटर को रिप्लेस करके, किसी शब्द को लेटर को रिप्लेस करके नया शब्द बना देना, वो आपका एनाग्राम जाना जाता है, एनाग्राम। ओके, जैसे आप देखिए टॉप, TOP, टॉप। टॉप को अगर पॉट में बदल दिया जाए, टॉप को अगर पॉट में बदल दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाता है। टॉप मीन्स टॉप दूसरा मीनिंग हो गया, पॉट का मतलब दूसरा मीनिंग हो गया, नो का मतलब नो का मतलब दूसरा मीनिंग हो गया। ऐसे का अगर रिप्लेस कर देते, लेटर को रिप्लेस कर देते, नो को ऑन कर देते हैं, तो इसका दूसरा प्रीपोजिशन बन जाता है। तो इसी को कहा गया कि वर्ड्स फॉर्म्ड रिप्लेसिंग द सेम लेटर। कहता है कि लेटर सेम है किसी शब्द का और उसको जगह हम लोग चेंज कर देते हैं और नया शब्द बन जाता है, तो उसी को हम लोग एनाग्राम के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं लिमरिक। लिमरिक एक टर्म्स आता है। लिमरिक का मतलब होता है कि कभी कभी हम लोग देखते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो पोएम में कोई 4 लाइन का रहता है। ओके, हालांकि खास करके हम लोग देखते हैं, जरूरत पड़ती है सोनेट में। शेक्सपियर का जब हम लोग सोनेट पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो 14 लाइन्स का होता है, 8 लाइन का और 6 लाइन का, इस तरह से डिवाइड होता है ना। तो ऑक्टेव असिस्टे इस तरह से हम लोग उसका नाम देते हैं। 6 लाइन का ऑक्टेव, 8 लाइन का। तो उसी तरह से जो 5 लाइन का जो स्टैंजा जो बनता है कविता में, पोएम में, वर्स में, जो 5 लाइन का स्टैंजा बनता है उसे हम लोग लिमरिक के नाम से जानते हैं। 5 लाइन। ओके, लिमरिक या स्टैंजा रिटन इन 5 लाइन्स। 5 लाइन का एक स्टैंजा जो बनता है उसे हम लोग लिमरिक कहते हैं। आगे देखिए साइनोनिम्स के बारे में बताया गया। साइनोनिम, साइनोनिम, निम का मतलब तो नाम बता ही दिए। सेम नेम, सेम मेन नेम होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब हुआ साइनोनिम से मतलब समानार्थक शब्द, हिंदी में से समानार्थक शब्द, सेम अर्थ रखने वाले। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत, तो इसका सेम मीनिंग वाला प्रेटी, अट्रैक्टिव, इसे भी हम लोग टू गिव सेम मीनिंग। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, उल्टा मीनिंग। ओके, ब्यूटीफुल खूबसूरत है, तो उसका अपोजिट क्या हो गया? खूबसूरत के अगली, कुरूप। हैंडसम है, अनअट्रैक्टिव या अगली, इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे कि हम अपना वोकेबुलरी, अपना वोकैब को कैसे इनरिच करें, जो कि एक बेटर लैंग्वेज के लिए, स्किलफुल लैंग्वेज के लिए बहुत ही जरूरी है। तो लैंग्वेज सीखना इनफ नहीं है, बल्कि लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, खास करके आज के कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में इम्प्रेसिव बनाना लैंग्वेज को बहुत जरूरी होता है। इसके लिए इन सभी टर्म्स की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है, और भी इस तरह की शानदार वीडियो लेकर के मैं आता रहूँगा। जो भी कुछ अगर और हमसे उम्मीद लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करता रहूँगा। फिर इस तरह के लाभकारी प्रोलिफिक वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।